कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार विधानसभा का एक सीन इन दिनों खूब चर्चा में है, जब सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर ने अपनी ही सरकार से सीधे सवाल पूछे। उन्होंने बिहार के जर्जर अस्पतालों की हालात पर खुलकर बात की और कहा कि जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन मैथिली उस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। उन्होंने भरी सभा में साफ शब्दों में कहा, एक बार खुद अस्पताल जाकर देखिए, असली हालत क्या है पता चल जाएगा। मामला सिर्फ मैथिली तक ही सीमित नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया कि सत्ता पक्ष के विधायक ही अपनी सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर अपने ही मंत्री और विभागों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। स्पेशल स्टोरी में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों सत्ता पक्ष के नेता ही विपक्ष जैसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। क्या जनता का दबाव बढ़ रहा है या नेताओं को अपनी छवि की चिंता हो रही है। क्या सरकार सही जवाब देने में कमजोर पड़ रही है। अलग अलग मुद्दों पर क्यों बढ़ रहे हैं ये सवाल। सत्ता के अंदर ही उठ रही ये आवाज आखिर क्या संकेत दे रही है। विधायकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पहले आपको बताते हैं कि किन किन विधायकों ने अपनी ही सरकार से तीखे सवाल पूछ लिए और नाराज भी नजर आए। 3 फरवरी को मुजफ्फरपुर की गायघाट से पहली बार विधायक बनी कोमल सिंह ने अपनी ही सरकार से स्टेडियम को लेकर सीधा सवाल पूछ दिया। जनता दल यूनाइटेड की विधायक को खेल विभाग के जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। सदन में उन्होंने साफ कहा कि सरकार जो जानकारी दे रही है, जमीन पर हालात वैसे बिल्कुल नहीं है। कोमल ने जारंग और अथवारा पंचायत में स्टेडियम निर्माण को लेकर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के जवाब को गलत बताया। उनका कहना था कि वहां सिर्फ स्कूल का मैदान है, कोई स्टेडियम नहीं है। ना बैठने की ठीक से व्यवस्था है, ना खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम है और ना ही टॉयलेट की सुविधा है। मंत्री ने जवाब में कहा कि साल 2021 में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च स्टेडियम बनाया गया था। इसके बाद कोमल सिंह ने सदन में ही मांग उठाई कि वहां की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और असल में स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। अब आते हैं दूसरे सीन पर। 6 फरवरी को बड़हरा से रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री के विधायकों और रिटायर्ड कर्मचारियों के कैशलेस इलाज को लेकर सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को उम्मीद थी कि सरकार साफ जवाब देगी, लेकिन प्रभारी मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। इस पर रघुवेंद्र प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सदन में मौजूद नहीं है और प्रभारी मंत्री सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे। माहौल थोड़ा गर्म हो गया। तभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला और सवालों का जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अभी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही, बल्कि रीएम्बर्समेंट की व्यवस्था है और बिहार की ये व्यवस्था बेहतर है। इस पर जाले के विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि एम्स दिल्ली की रसीद देने के बाद भी रीएम्बर्समेंट में दिक्कत होती है और सदस्यों को परेशान किया जाता है। इसके बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्द ही कैशलेस सुविधा लागू की जाएगी और इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। आखिर में स्पीकर ने भी कहा कि 1 सप्ताह के अंदर बैठक बुलाकर ये प्रस्ताव लाया जाए कि विधायक और कैशलेस सुविधा दी जाए। तीसरा सीन 9 फरवरी का था, जो कि जाले से भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने सवाल पूछा। 2023 में स्वीकृत होने के बाद भी सिंहवाड़ा और जाले थाने में महिला सिपाहियों के लिए बैरक का निर्माण 3 साल बाद भी नहीं हो सका है। 3 साल में 10 कमरों का बैरक तक नहीं बना। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या सरकार को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। गृह विभाग ने जवाब दिया कि वहां का थाना भवन जर्जर नहीं है। इसके बाद जीवेश मिश्रा ने कहा, सरकार के अधिकारी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। इन्हें इस बात की भी शर्म नहीं है कि जाले और सिंहवाड़ा थाने में विजिटर रूम की स्वीकृति दी गई थी, 3 साल के बाद भी नहीं बनवा पाए। जीवेश मिश्रा ने कहा, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है
उनके पास रहने के लिए जर्जर या कोई आवास है ही नहीं। आखिर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन को आश्वासन दिया और कहा कि मैं खुद वहां जाकर जांच करूंगा और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब चौथा सीन भी सुनिए। जब 10 फरवरी को बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने पटना में कबड्डी विश्व कप आयोजित करने, इसके रद्द होने और इसके बाद भी MOU होने के संबंध में सवाल पूछा, इस पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने जवाब दिया। कबड्डी महासंघ पर आरोप है, गंभीर आरोप है। इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने बिहार में कबड्डी विश्व कप रद्द कर दिया। जिसके बाद मिथिलेश तिवारी ने पूछा कि जब सरकार को पता था कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में जवाब दे रहे थे, कार्यक्रम रद्द हो गया था, तो फिर 8 करोड़ से ज्यादा की राशि का करार क्यों दिया गया? क्या खेल मंत्री ऐसे अधिकारियों पर एक्शन ले पाई? मिथिलेश तिवारी ने एक के बाद एक पूरक प्रश्न पूछने शुरू किए, जिससे कि मंत्री असहज हो गए। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को ही कैबिनेट थी और 4 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था। मामला आगे बढ़ते रहा। इससे पहले स्पीकर ने मंत्री से कहा कि जांच करवा लीजिए। मंत्री ने भी अपनी सहमति दे दी। जनता का गुस्सा विधायकों की जुबानी। अब आपको समझाते हैं कि आखिर सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार को क्यों घेर रहे हैं। विधानसभा में सरकार को असहज कर देने वाले कई चेहरे नजर आ रहे हैं। इनमें नीतीश मिश्रा, जीवेश मिश्रा, रघुवेंद्र सिंह और मिथिलेश तिवारी जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी नेता राजनीति और सरकार के कामकाज को अच्छे से समझते हैं। इनमें से कुछ पहले मंत्री भी रह चुके हैं, तो कुछ मंत्री बनने के रेस में लंबे समय से हैं। ऐसे में जब ये विधायक सदन में खड़े होकर अपनी ही सरकार के कड़े सवाल पूछते हैं, तो उसका एक मकसद अपना राजनीतिक महत्व दिखाना भी माना जा रहा है। ये दिखाना चाहते हैं कि प्रशासन और योजनाओं की समझ उन्हें है। वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो वो बेहतर काम कर सकते हैं। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसे सवाल पूछकर ये नेता अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि अगर इन्हें मंत्री पद नहीं मिला तो इसी तरह सवाल उठाकर सरकार पर दबाव बनाए रखा जा सकता है। दूसरा कारण पार्टी के अंदर की राजनीति भी हो सकती है। हर बड़ी पार्टी के अंदर अलग अलग धारा और सोच होती है। जैसे कभी कांग्रेस के भीतर कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी की बहस होती ही रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। कोई पुराने संगठन से जुड़ा है तो कोई नई राजनीति से आया है। कई लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका सीधा जुड़ाव नहीं रहा है। ऐसे में पार्टी के भीतर अपनी पहचान और पकड़ मजबूत करने के लिए भी विधायक सदन में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आते हैं। अब तीसरा कारण सुनिए कि विधानसभा की एक पुरानी परंपरा भी हो सकती है। कई बार मंत्री खुद अपने विधायकों से सवाल पूछवाते रहे हैं। इसके पीछे अलग अलग वजह होती है। कभी किसी योजना में बदलाव कराना हो, कभी बजट में कटौती या बढ़ोतरी का मुद्दा उठाना हो, तो कभी किसी विभाग के अधिकारी पर कार्यवाही करवानी। ऐसे मामलों में सवाल उठाकर दबाव बनाया जाता है। सदन में मुद्दा उठने के बाद अधिकारी भी सतर्क हो जाते हैं और फाइलें तेजी से चलने लगती हैं। कई बार ये तरीका सरकार के अंदर ही सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा बड़ा कारण है जनता की नाराजगी। सरकार कई योजनाएं कागज पर बना रही है, लेकिन जमीन पर उसका असर वैसा नहीं दिख रहा। कई सड़क अधूरी है, कहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं, कहीं स्कूल में शिक्षक की कमी है। जनता इन समस्याओं को लेकर सीधे अपने विधायक के पास पहुंचती है। विधायक लगातार लोगों के बीच रहते हैं और उन्हें जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनकी बात सरकार तक मजबूती से पहुंचे। विधायक जब सदन में अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो सिर्फ राजनीति नहीं होती, बल्कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने लाने की कोशिश भी होती है। वो चाहते हैं कि सरकार तुरंत ध्यान दे और काम जमीन पर दिखे। जनता भी अब सवाल पूछ रही है और जवाब चाहती है। ऐसे में विधायक विधानसभा के अंदर आवाज उठा रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बने और उनके इलाके में समस्याओं का समाधान हो सके। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी यही होती है
कि वो जनता की बात मजबूती से रखें और सरकार से जवाब मांगते रहें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और लोग अपने चुने हुए नेताओं पर भरोसा कर सकें। फिर दिखा विपक्ष बेदम, बेअसर, बेकार। मात्र 41 सीटों पर सिमटा विपक्ष इस बार सदन में काफी उदासीन नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी भी बहुत कम दिख रही है। शीतकालीन सत्र की तरह बजट सत्र में भी वो लगभग गायब ही चल रहे हैं। 9 दिन के सत्र में मुश्किल से 3 दिन ही उनकी उपस्थिति सदन में रही। ऐसे में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं को छोड़ दे तो विपक्ष के अधिकतर विधायक बस अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं। भाई वीरेंद्र, राहुल कुमार, कुमार सर्वजीत, कुमारी अनीता और कांग्रेस और लेफ्ट के कुछ विधायक ही सक्रिय नजर आते हैं। बाकी विपक्ष के विधायक सदन में ज्यादा आक्रामक या प्रभावी भूमिका में नहीं दिख रहे। 18वीं विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की गतिविधियों को देखें तो उनकी भूमिका काफी सीमित ही दिखाई दे रही है। पहला, नेता प्रतिपक्ष खुद ही सदन से लगभग गायब है, जिससे विपक्ष की आवाज कमजोर लगती है। दूसरा, सदन शुरू होने से पहले 1 या 2 विधायक मीडिया के सामने आकर सरकार के खिलाफ बयान दे देते हैं, लेकिन वो बयान सदन के अंदर उतनी मजबूती से नहीं उठा पाते। तीसरा, सदन की कार्यवाही के दौरान कभी कभी 1 या 2 विधायक हूटिंग करते नजर आते हैं, जिससे औपचारिक विरोध तो दिखता है लेकिन मुद्दों पर लंबी बहस कम देखने को मिलती है। चौथा, विधीय प्रक्रिया के तहत बजट पर जो बहस होती है उसमें विपक्ष के विधायक अपना कोराम पूरा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बड़े और तीखे सवाल कम उठ रहे हैं। ऐसे में सदन के अंदर एक अजीब स्थिति बन रही है, जहां सत्ता पक्ष के विधायक ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं और विपक्ष की आवाज उतनी मजबूत सुनाई ही नहीं दे रही है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष में क्या नया मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर पे क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।